हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। लिस्टिंग डे पे स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये हम समझने वाले हैं। यानी कल कितने पर लिस्ट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हम समझेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आया था कमेंट में कि क्या नेटवेब टेक्नोलॉजी जिनको नहीं लगा उनको बाय करना चाहिए, क्या लिस्टिंग पर खरीदारी करनी चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेटवेब टेक्नोलॉजीज कल मार्केट्स में लिस्ट होने वाला है। सबसे पहले जिनको भी आईपीओ लगा है, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा आईपीओ लगा। मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ, 500 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। लॉट साइज करीबन 30 शेयर का था, यानी आपको 500 रुपये का एक शेयर मिलेगा। टोटल कितने शेयर्स मिलने वाले हैं? 30 शेयर्स मिलने वाले हैं। अगर आपने एक लॉट के लिए अप्लाई किया है, जितने ज़्यादा लॉट्स के लिए आपने अप्लाई किया उस प्रपोर्शनेट में आपको आईपीओ मिल चुका होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक लॉट में 30 शेयर आपको मिलने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो, जब भी लिस्टिंग होती है ना, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ये कि कितने पर लिस्टिंग होगी, दूसरा ये कि क्या यहाँ से और बढ़ने की क्षमता है। इसीलिए बिजनेस को समझना पड़ेगा। तो देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जो कंपनी है वो बेसिकली हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। एआई सिस्टम्स और एंटरप्राइज वर्क स्टेशन है इनके पास, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज है, डेटा सेंटर सर्वर्स है। और यहाँ पे जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। सो ये बेसिकली इंडिया की लीडिंग इंडियन ओरिजिन ओन्ड एंड कंट्रोल ओईएम है इन द स्पेस ऑफ एचसीएस, प्रोवाइडिंग सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स, प्राइवेट क्लाउड एंड एचसीआई डेटा सेंटर सर्विसेज। तो बेसिकली कंपनी का काम क्या है ये आपको पता हो गया है कि कंपनी का हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस है। और उसके अंदर भी बहुत सारे काम है जिसमें प्राइवेट क्लाउड ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। देखिए, बिजनेस करने में क्यों बता रहा हूँ वापस से, रीजन सिंपल है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है। और इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी ज्यादा आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। ये बात एक तो साफ है, ठीक है। सेकंड बात, अब बात करते हैं लिस्टिंग पे। देखो, 500 रुपये प्रति शेयर पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आई, और जो वैल्यूएशन पे लेके आई वो इसके पीयर से काफ़ी ज़्यादा नीचे था। इसका मतलब क्या है कि एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई, और इसीलिए जो रिस्पॉन्स था वो भी आपको पता है काफ़ी ओवरवेलमिंग था, यानी काफ़ी बेहतर था, काफ़ी शानदार था। तो ये बात तो है कि जिस प्राइस पॉइंट पे कंपनी लेके आई, कंपनी ने इतनी जगह छोड़ी कि एक इन्वेस्टर आराम से बहुत अच्छा मुनाफा बांध सके, और मुनाफा बेसिकली बांध भी पाएगा, ये भी आपको मैं कह सकता हूँ। अब देखो, ग्रे मार्केट पे चलते हैं। सबसे पहले तो ग्रे मार्केट देखते हैं कि बेसिकली चल कितनी रही है। अभी जो ग्रे मार्केट चल रही है, दो जगह पे ग्रे मार्केट देखेंगे। पहली जगह पे आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि 394 की चल रही है, ऑलमोस्ट 894 रुपीज़ दिखा रहा है कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, यानी जो 500 रुपये का इशू है वो करीबन 894 रुपये, यानी 78.80% ऊपर लिस्टिंग दे सकता है। अप्रॉक्स जो मुनाफा दोस्तों यहाँ पर बैठता है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताऊँ, एग्जैक्ट वैल्यू आप खुद नोटिस कर सकते हैं कितनी है, 11,820, यानी ऑलमोस्ट 11,820 रुपये तक का मुनाफा। एग्जैक्ट जो अभी ग्रे मार्केट बता रही है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि 11,820 रुपये ऊपर, सॉरी 11,820 रुपये के आसपास आपको मुनाफा हो सकता है। और ऑलमोस्ट 894 रुपीज़ पे इसकी लिस्टिंग हो सकती है। पहली ग्रे मार्केट तो ये बता रही है। एक और जगह की ग्रे मार्केट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हैं कि 390 से 398 रुपीज़ की रेंज में ग्रे मार्केट चल रही है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो जो भी अप्रॉक्स ग्रे मार्केट है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 390 रुपीज़ के ऊपर अभी करंटली चल रही है। और अगर 390 को भी मैं मान लेता हूँ कि चलिए एग्जैक्ट वैल्यू हम 390 ले लेते हैं, तब भी 11,700 रुपये तक का मुनाफा जो है वो बेसिकली बनता हुआ नजर आएगा। अब मेरी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, ये जो आईपीओ है, बहुत मान के चलिए एक्सपेक्टेशन इसकी काफ़ी हाई है कि इसकी दोस्तों जो लिस्टिंग होगी उसकी एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल मान के चलिए कि कम से कम यहाँ से 380 रुपीज़ ऊपर होगी। अब मैं देखिए 380 रुपये क्यों ले रहा हूँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होना चाहिए। उसका रीज़न सिंपल है कि देखिए, जो मार्केट्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर हम सबसे एक लो बेस भी लेके चलें तो एक्सपेक्टेड ये है कि कम से कम 880 रुपये पे तो ये लिस्ट होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 880 रुपीज़ पे तो लिस्ट होना चाहिए। कम से कम 880 रुपये पे ये लिस्ट होना चाहिए। और कहाँ तक लिस्ट हो सकता है? ये लिस्ट हो सकता है 930 तक। अब 930 में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज रीज़न सिंपल है कि एक आईपीओ आया था अभी हाल ही के अंदर जिसका नाम था आइडिया फूड्स, ठीक है। तो वो बहुत बढ़िया किया, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी बढ़िया। अब देखिए, जो भी इशू निकल कर आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आया था उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, जिसकी ग्रे मार्केट बहुत बढ़िया होती है, वो थोड़ा सा ऊपर ही
खुलते हैं जितनी ग्रे मार्केट होती है। इसीलिए मैं लोअर रेंज भी 880 रुपये लेके चल रहा हूँ, लेकिन अपर रेंज भी 930 रुपये लेकर चल रहा हूँ कि कम से कम यहाँ पे 880 से 930 के बीच में ये खुलना चाहिए। और 930 रुपये का मतलब क्या होता है कि जो आपको एग्जैक्ट मुनाफा बैठता है, राइट, जो आपको एग्जैक्ट मुनाफा बैठता है वो कम से कम यहाँ से मतलब ओवरऑल ये मान के चलना है कि 430 रुपये पर शेयर का होना चाहिए एटमोस्ट। मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम यहाँ पे आपको जो मुनाफा है वो 430 रुपये प्रति शेयर होगा, यानी ऑलमोस्ट 12,900 रुपये तक ये मुनाफा जो है वो आपका जा सकता है। अब इसके ऊपर भी स्टॉक जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसके नीचे भी स्टॉक आ सकता है, लेकिन यह है कि 880 से 930 की मेरी रेंज कल रहने वाली है। मेरा ये मानना है कि ऑलमोस्ट 900 रुपये के आसपास भी इसकी ओपनिंग हो सकती है, जिसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे काफ़ी हाई लगती है। तो अगर एक एग्जैक्ट लेवल बताऊं तो 900 रुपये पे लिस्ट हो सकता है कल, एंड डेफिनेटली उसके बाद ये ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन क्या इन लेवल से और बाइंग होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो मुनाफा आपका बनने वाला है वो यही है कि कम से कम 11,700 से लगाकर 12,900 रुपये तक का मुनाफा जो है वो कल आप मान के चलिए आपका होने वाला है, इस लेवल के बीच में होने वाला है। अब 11,700 से कम हुआ तो लेस देन एक्सपेक्टेशन होगा, और 12,900 से होगा तो मोर देन एक्सपेक्टेशन होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कितना 12,900 रुपये से ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि जिनके पास नहीं आया वो क्या करना चाहिए। देखो एक बात साफ है कि अगर इसकी लिस्टिंग दोस्तों मान लीजिए 400 रुपये ऊपर हो रही है, ठीक है, तो फिर लेने का कोई सेंस क्रिएट नहीं होता है, बिकॉज एक बहुत बेहतरीन प्रीमियम पे ये आईपीओ लिस्ट होगा। लेकिन अगर इसकी लिस्टिंग दोस्तों हो जाती है फॉर एग्जांपल 300 रुपये ऊपर, यानी 800 रुपये के आसपास ये लिस्ट होता है, तो फिर दोस्तों जगह बन सकती है बाइंग की, विचार हो सकता है बाइंग का। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो आप जो भी डिसीजन है वो खुद अपने हिसाब से ले, या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के ले। बाकी ये है कि हाँ, यहाँ से 11,700 से 12,900 रुपये तक का मुनाफा होने की एक्सपेक्टेशंस हाई है। बट अगर जैसा मैंने बताया कि अगर ये 300 रुपये देता है लिस्टिंग पे, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके सोच सकते हैं कि क्या बाइंग करनी चाहिए। और जिनके पास आया है वो क्या करे कि कौन से लेवल पर बेचना है। देखो एक बात साफ है कि जो भी आपका प्राइस है, या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 900 रुपये पर लिस्ट होता है, तो 900 रुपये से 5% का आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं और बने रह सकते हैं। या तो देखिए अगर आपका व्यू था कि मेरे को सिर्फ लिस्टिंग गेन लेकर निकलना है, तो लिस्टिंग गेन पे अगर आपको 400 रुपये ऊपर ही खुलता हुआ नजर आता है तो इट्स गुड टू सेल, मतलब इस लेवल पर भी होल्ड करना। फिर ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, तो यह आपका विचार होना चाहिए कि आपका व्यू क्या है। आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है तो बने रहिए, शॉर्ट टर्म का है तो एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो बांध लेना भी कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरा विचार नहीं है, मैं ये ज़्यादा समझता हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी हाँ, लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी यहाँ पर मुनाफा होना चाहिए इन्वेस्टर्स का, बिकॉज एक अच्छी कंपनी है। और ऐसा है कि लॉन्ग टर्म का क्या यहाँ पर पोजीशन रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कंपनी बुरी नहीं है तो लॉन्ग टर्म का भी विचार बनाया जा सकता है। बट अगेन वो आप पे कंसीडर करता है कि आपका व्यू क्या है। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, सिर्फ लिस्टिंग गेन का है, तो फिर लिस्टिंग गेन बांध के निकल जाना बहुत बेहतर यहाँ पर डिसीजन रह सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कल लिस्टिंग डे पे क्या होने वाला है, लिस्टिंग कितने पर होने वाली है। बाकी आप लोग भी आपके कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आप कितनी एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं कि ये कल कितने पर लिस्ट होगा। अगर आपका एक्सपेक्टेशन ऊपर है तो मुझे कमेंट में बताइए, नीचे है तो भी कमेंट में बताइए। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।